हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सब लोगों को ये खबरें मिल रही हैं कि प्रधान सचिव संजय कुमार ने यह बयान दिया है कि फरवरी लास्ट वीक में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में नियुक्ति पत्र वितरण का जो कार्य है छठे चरण के शिक्षकों के लिए किया जाएगा और उसके बाद ही 7वें चरण की जो बहाली प्रक्रिया है वह आरंभ की जाएगी। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि जो 7वें चरण की बहाली होगी, नेक्स्ट फेज़ में जो टीचर्स की बहाली होनी है, क्या वह नई शिक्षा नीति के तहत होगी या फिर क्योंकि STT अभ्यर्थियों की बहाली पहले से ही चल रही है, 2019 से ये परीक्षा ली गई थी, तो उसी आधार पर यह प्रक्रिया की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहें, काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि लगातार बिहार में चल रही शिक्षक बहाली के जो अपडेट्स हैं MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से आपको पहुंचाने का प्रयास हम निरंतर करते रहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो अप्रैल 2021 से ही पूरे इंडिया में लागू हो चुकी है। और अब नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही जो आगे टीचर्स की रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वह भी कंडक्ट होने वाला है। लेकिन अगर बिहार में 7वें चरण की बहाली की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि बिहार में STT परीक्षा 2019 में ली गई थी, यानी कि यह जो बहाली है वह साल 2019 से ही आरंभ कर ली गई थी, क्योंकि STT में जितने पद रिक्त थे उन्हीं के अगेंस्ट जो है वैकेंसी निकाली गई और उसी के अगेंस्ट जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था STT की परीक्षा। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति है उसका फॉर्मुलेट होने के बाद, उसके इम्प्लीमेंट होने के बाद क्या जो 7वें चरण की बहाली है अगर नई शिक्षा नीति के तहत होती है, तो देखिए सबसे पहले तो समझना ज़रूरी है कि नई शिक्षा नीति में जो टीचर्स को रिक्रूट करने का जो प्रोसेस है वह कितना ज़्यादा जटिल है। उसमें देखिए पहले सुपर TET की भी बात है कि सुपर TET लिया जाएगा, उसके बाद फिर प्रोबेशन पीरियड भी है, फिर इंटरव्यू भी होगा, 2 साल के लिए प्रोबेशन पे आपको रखा जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इसलिए अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आगे जो टीचर्स रिक्रूट होंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आने वाली हैं अभ्यर्थियों के सामने। लेकिन क्योंकि 7वें चरण की बहाली में STT अभ्यर्थियों की बहाली होनी है और STT जो है 2019 में ही सरकार ने लिया था, तो इसलिए हमें कह सकते हैं कि 7वें चरण की बहाली नई शिक्षा नीति के तहत नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर हम बात करें 1 to 8 के बारे में यानी कि प्रारंभिक के बारे में, तो उसमें तो आप सब लोग जानते हैं कि CTET के जो अभ्यर्थी हैं वह भी हिस्सा लेंगे और बिहार TET के जो अभ्यर्थी बाकी रह जाएंगे, जिनका नियोजन जो है 6 फेज़ में नहीं हो पाएगा, वह सब भी हिस्सा लेंगे। तो CTET 2022 वाले जो अभ्यर्थी हैं जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं दिसंबर जनवरी में, जिनकी परीक्षा चल रही है CTET की, तो जो क्वालिफाई होंगे वो आगे 7 फेज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। जाहिर सी बात है, बाय डिफ़ॉल्ट ही वे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो उनके लिए सरकार क्या लागू करेगी नई शिक्षा नीति, या फिर उनको भी इसी के हिसाब से ही जो है पुरानी शिक्षा नीति के हिसाब से ही उनको हायर करेगी, उनको रिक्रूट करेगी। तो यह तो देखने वाली बात होगी, जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें सारी चीज़ें मेंशन होंगी कि किस आधार पर सरकार प्राइमरी में 7th फेज़ में जो है टीचर्स की बहाली करने वाली है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगर आगे बहालियाँ होंगी बिहार में क्या अन्य राज्यों में भी, तो काफ़ी ज़्यादा जो है अभ्यर्थियों के लिए और भी चैलेंजिंग होने वाला है। टीचर बनना, सरकारी टीचर बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप लोग जानते होंगे कि TET पास होने के बाद भी आपको सुपर TET का एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसमें क्वालिफाई होना होगा। फिर BRC लेवल पर आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा, उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं, पास होते हैं, तो फिर आगे आपको 2 साल के प्रोबेशन पर रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी मुश्किल होता है अभ्यर्थियों के लिए। अब आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा उतना ही गवर्नमेंट टीचर बनना अब मुश्किल होता जाएगा। लेकिन जो STT अभ्यर्थी हैं, मेरिट और नॉट इन मेरिट की अगर बात ना करें, केवल STT क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की बात करें, सभी की बात करें, तो सरकार के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है उनको बहाल करना, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आने में हालांकि उसको भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है हर जगह ही पूरे इंडिया में, लेकिन फिर भी अभी जो STT अभ्यर्थी है, क्योंकि वह पहले से चल रही है प्रक्रिया 2019 से, और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वह उसके बाद आई है, तो इसलिए जो STT अभ्यर्थी है उनकी बहाली होने में, यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो शिक्षकों की बहाली होनी है उसमें कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए अब यही सारी चीज़ें थी, यही अपडेट थी, क्योंकि अब जैसे कि हम देख रहे हैं 6 फेज़ सरकार क्लोज़ करने वाली है। जनवरी में काउंसलिंग होनी है, 6 फेज़ के जो प्राइमरी की 3rd राउंड की काउंसलिंग रह गई है, और फरवरी तक 18 फरवरी तक हमने आपको बताया था कि जो प्रक्रिया है, जो शेड्यूल है वह निकाला गया है। 10 जनवरी से यह प्रक्रिया शुरू होगी और 18 फरवरी तक चलने वाली है। बस किसी नियोजन इकाई में कोई ऐसी गड़बड़ी ना हो कि काउंसलिंग वगैरह ना हो पाए, या जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसका प्रकाशन ना हो पाए किसी वजह से, तो ही यह प्रक्रिया थोड़ी आगे बढ़ सकती है।
और हाँ, एक बात और अभ्यर्थियों से यह भी अपील है कि अभी ज़्यादा जो है किसी आंदोलन की या किसी बड़ी कैंपेनिंग की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि सरकार अभी सारे जो शेड्यूल है उसको जारी कर चुकी है। अगर हम बहुत ज़्यादा अभी एक्टिव रहकर या कुछ ज़्यादा कैंपेनिंग या आंदोलन वगैरह करेंगे तो हो सकता है सरकार इस शेड्यूल को भी आगे फिर से बढ़ा दे, आगे पोस्टपोन कर दे। तो इसलिए अभी भलाई इसी में है कि जो शेड्यूल आया है उसके अकॉर्डिंग पहले देखते हैं कि काउंसलिंग होती है या नहीं, और जो कुछ माध्यमिक की प्रक्रिया है 6 फेज़ की वो भी स्मूथली चलती है या नहीं, ताकि उसके बाद नियुक्ति पत्र वगैरह अगर मिल जाता है 6 फेज़ के अभ्यर्थियों को तो तुरंत ही 7 फेज़ की जो बहाली है वह स्टार्ट की जा सके। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, आपके क्या सजेशंस हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो शिक्षक बहाली से संबंधित तो आप हमसे पूछ सकते हैं, उसको हम वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल यही सारी चीज़ें थी। कोई भी अपडेट आएगी उसको सबसे पहले पाने के लिए अगर आपने हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि लगातार शिक्षक बहाली की ताज़ा अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।